बेसिक शिक्षा न्यूज के क्रम में आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण खबरें। तो महत्वपूर्ण खबर में चूँकि आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त को कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यालय हमारे वो ओपन हो जाएंगे। हालांकि 23 तारीख से ही इन्हें ओपन होना था, लेकिन सार्वजनिक अवकाश होने के कारण आज से ये ओपन होंगे। तो इसमें जो पहली खबर है वो हम देखेंगे। पहली खबर के दृष्टिगत यदि आप देखेंगे तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का बिना हेलमेट बाइक चलाते फ़ोटो वायरल हुआ है और ये फ़ोटो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है किसी गांव में ये गए हुए हैं, गांव की गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं। 2 सवारी हैं, 2 में से कोई भी हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं। तो इस पर हालांकि ये गलत है, क्योंकि ये मैसेज जाता है समाज के अंदर और आप शिक्षा मंत्री भी हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी का बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने का फ़ोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। फ़ोटो में बाइक चलाते राज्य मंत्री के पीछे युवक बैठा हुआ है। एक गाँव में वह खड़ंजा मार्ग से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों गए हैं? बिना हेलमेट बाइक से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते बेसिक शिक्षा मंत्री, तो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है ये, वहाँ पर गए हैं। राज्य मंत्री रविवार को खुनियाओं क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि एक गांव में सड़क पर बारिश का पानी अधिक होने की वजह से जब उनकी गाड़ी आगे नहीं जा सकी तो उन्होंने वहां से गुजर रहे युवक की बाइक ली और खुद उसे चलाते हुए आगे गए। इस दौरान वह हेलमेट नहीं पहने हुए थे। इस बारे में जब शिक्षा राज्य मंत्री से बात की गई तो कहा कि वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में दौरे पर निकले थे। एक गांव में पानी अधिक होने से उनकी गाड़ी फंस गई। ऐसे में एक युवक के साथ उसकी बाइक पर बैठकर आगे जा रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि युवक असहज महसूस कर रहा था तो खुद बाइक चलाने लगे। युवक के पास हेलमेट नहीं था, वहाँ हेलमेट कहाँ मिलता, और ऐसे में बिना हेलमेट के जाना मजबूरी थी। तो ये उन्होंने सफाई दी अपनी। तो इस प्रकार से आप महसूस कर सकते हैं कि इतने बड़ी एक जिम्मेवार हस्ती जो शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए हैं और इस टाइप से यदि चलते हैं तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि आम आदमी कोई इस प्रकार से चलता है तो उसका तुरंत चालान कर दिया जाता है, उसकी किसी भी प्रकार की बात नहीं सुनी जाती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट जो खबर है हमारी इस क्रम में, वो है परिषदीय विद्यालय पुनः संचालन के संबंध में बच्चों की उपस्थिति और व्यवहार के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और तो उनके दिशा निर्देश को हम लोग इसमें देखेंगे। तो क्या क्या दिशा निर्देश हैं जिनका पालन हम शिक्षकों को करना होगा। तो सबसे पहले प्रदेश में संचालित कक्षा 6 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 23 अगस्त से एवं कक्षा 1 से 5 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 1 सितंबर 2021 से पठन पाठन भौतिक रूप से प्रारंभ करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इन्हें हम टू द पॉइंट यानी कि एक एक बिंदु को देखते हैं। सबसे पहले कक्षा जो क्लास होगा उसमें फर्नीचर स्टेशनरी का भी होगा, सैनिटाइजेशन जो भी वह सामग्री है। निगरानी समिति से प्रधानाध्यापक प्राप्त करेंगे डिजिटल थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर। इसके बाद विद्यालय स्तर पर गठित होगी कोविड टास्क फोर्स, विद्यालय स्तर पर भी बनाई जाएगी। प्राथमिकता पर होगा समस्त कर्मियों और अभिभावकों का 100% टीकाकरण। अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय 2 पाली में हो सके संचालित। प्रत्येक गतिविधि में 6 फीट की दूरी होना जरूरी होगा। समारोह और त्यौहार का विद्यालय में न आयोजन किया जाए। माता पिता अभिभावक की सहमति अनिवार्य रहेगी बच्चों को विद्यालय में बुलाने के लिए। शिक्षक और छात्रों की होगी नियमित स्वास्थ्य जांच। विद्यालय परिसर की प्रतिदिन साफ सफाई होगी। सफाई अभियान में बच्चों को लगाने पर रोक रहेगी और इसके साथ ही अधिगम स्तर पर आकलन कर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होगी। और इसके साथ साथ सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों से छात्रों के जो अभिभावक है गार्जियन है उनसे स्वास्थ्य एवं यात्रा संबंधी स्वघोषणा पत्र लेना पड़ेगा और पठन पाठन प्रारंभ होने से पूर्व एसएमसी की बैठक भी करनी होगी। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो आदेश है, ये तो बिंदु थे कुछ चुनिंदा, और ये आदेश भी जारी किया गया है 18 अगस्त का है। और यहाँ पर दोनों तरीके के विद्यालय जो बेसिक में आते हैं कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 या फिर 1 से 8 तक के, उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमने आपको जो भी पॉइंट सारांशता बताए हैं वही पॉइंट्स इसमें भी सम्मिलित किए गए। ये डिटेल में पॉइंट है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। विद्यालय
कैंपस भवन सभी कक्षाओं के फर्नीचर उपकरण स्टेशनर भंडार कक्ष पानी टंकी किचन बाथरूम प्रयोगशाला लाइब्रेरी आदि की सफाई और विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप जो भी है हमने पॉइंट आपको बताए, यहाँ से आप एक एक करके टू द पॉइंट देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट रखने से आप अपनी आवश्यकता अनुसार जब चाहे तब उसे पढ़ भी सकते हैं। देखते हैं एक और पेज है इसी में जो जुड़ा हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पॉइंट कई एक है, माता पिता की सहमति से विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन बैठक के संबंध में है, छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था के संबंध में है, विद्यालय में उपस्थिति और अवकाश संबंधी नीति को पुनर्निर्धारित या पुनर्परिभाषित करने के संबंध में है, सूचना संकलन के संबंध में है। तो कई एक बिंदु हैं जिनको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद में पढ़ सकते हैं। जो भी बिंदु हैं, विद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ होने की तैयारी संबंध में, छात्र छात्राओं को सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था, विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था, छात्र छात्राओं हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं जहां पर हमें इनको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं और जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें है मिड डे मील की व्यवस्था हेतु निर्देश विद्यालयों में पठन पाठन भौतिक रूप से प्रारंभ और दृष्टिगत मध्याह्न भोजन बनाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होना है। AMDM से संबंधित जो भी बिंदु है वो पहले बिंदु थे उसके विद्यालय के संचालन के संबंध में, यहाँ पर हैं MDM यानी कि खाना के संबंध में। तो सारांशतः इन बिंदुओं को ले लेते हैं, जैसे कि रसोइया और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 से संक्रमित न होने पर उन्हें अनुचित स्वास्थ्य संबंधी स्वयं की घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए। रसोइयों को विद्यालय में प्रवेश करते हुए हाथों को सैनिटाइज कराने व अच्छी तरह से धुलवाने के उपरांत प्रवेश दिया जाए। सभी रसोइयों को रसोई घर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार के आभूषणों को पहनने की अनुमति नहीं होगी। योजना के अंतर्गत कार्यरत समस्त रसोइयों को कैंप अथवा समीप के स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 टीकाकरण लगवाए जाने के हेतु निर्देश दिया गया है और रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों खाद्यान्न भोज्य पदार्थों को इस्तेमाल करने से पूर्व अच्छी तरह से साफ सफाई उनकी की जानी है। भोजन वितरण से पूर्व बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से निर्धारित दूरी के अंतराल पर बैठाना है और उनके हाथों को भी धुलवाना है। मध्याह्न भोजन के पूर्व और पश्चात हाथ धुलने में लगभग 6 फीट की दूरी का अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा और इसके साथ ही भोजन पकाने की प्रक्रिया में एकत्रित कूड़े को ढक्कनदार यानी कि डस्टबिन जो होता है ढक्कन वाला उसके अंदर डालना होगा और जो किचन है उसके अंदर कपड़े हैं तो विद्यालय में ये चीज़ें होनी चाहिए। एस्पिरिन है, हैंड कवर है, पोंछा है आदि और साबुन से धोकर धूप में सुखाना चाहिए। ऐसे विद्यालय जहाँ 2 पालियों में 8 से 11 तक चलेंगे विद्यालय और 11:30 से 2:30 बजे तक यानी कि 2:30 बजे तक चलेंगे। तो पठन पाठन कार्य संचालित किया जा रहा हो उन विद्यालयों में दोनों पालियों के छात्र छात्राओं हेतु एक साथ भोजन ग्रहण करने के लिए प्रातः 11 बजे से 11:30 बजे तक कोविड-19 का प्रोटोकॉल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भोजन वितरित कराने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद मध्याह्न भोजन के योजना के निर्बाध रूप से संचालन की दृष्टि से आपको और क्या करना होगा उसको भी समझना है। मध्याह्न भोजन स्कूल का प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापिका को सशक्त अधिकार होगा कि वह स्कूल में खाद्यान्न पकाने की लागत आदि अस्थायी तौर पर उपलब्ध न होने के मामले में मध्याह्न भोजन स्कीम जारी रखने के प्रयोजन तदनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यालय स्तर पर कार्रवाई करते हुए योजना का संचालन किया जाए। टास्क फोर्स बनाया जाएगा ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, जो आपके विद्यालय की जांच भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी।